जब राध्या नर्स बनकर रजनी जी से मिलने गई तो पकड़ी गई, लेकिन इस बार राध्या चोर बनकर हाथ में टॉर्च लेकर कंबल ओढ़कर सर पे मंकी कैप पहन करके रजनी जी से रात में मिलने जाती है। उस वक्त दादी और निहारिका मिलकर राध्या को पकड़ लेती हैं और दादी वहीं पर डांटती है कि तुम नहीं मानोगी राध्या, ऐसे ही दिन में तुमने नर्स का कपड़ा पहनकर तुम रजनी से मिलने गई थी। मैं जो लकीर खींची हूँ कि तुम इसको पार करके रजनी के पास नहीं जा सकती हो, तो तुम बार बार क्यों उल्लंघन कर रही हो। तभी निहारिका कहती है कि दादी जी अभी ओमकार अंकल को और प्रथम को बुलाइए और जोर जोर से चिल्लाइए और इस राध्या को अभी इसी वक्त धक्के मारकर इस मित्तल परिवार से बाहर भगा दीजिए, नहीं तो जब तक यह रजनी माँ जी के पास जाएगी रजनी माँ जी की तबीयत कभी भी सही नहीं हो सकती। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ रजनी जी को यह आहट होती है कि राध्या को कोई डांट रहा है, तो वह राध्या के लिए बीमारी की हालत में कोमे में रहते हुए भी रजनी जी अब कोशिश करती है राध्या को बचाने के लिए। और तभी हड़बड़ाहट से रजनी जी की बेड से कुछ गिरने की आवाज आती है, तो दादी निहारिका और राध्या दोनों तीनों चौंक जाती हैं कि आखिर रजनी जी के रूम में क्या हलचल हुई है। दादी उस वक्त राध्या को डांटना बंद करके जल्दी में आती हैं रजनी जी के बेड के पास यह देखने के लिए कि आखिर रजनी जी के रूम से कैसी आवाज आई है कुछ गिरने की। और जब दादी की नजर रजनी जी के ऊपर जाती है तो दादी के साथ साथ निहारिका भी चौंक जाती है, क्योंकि अब रजनी जी की तबीयत में पहले से बहुत ही ज्यादा सुधार आया है और वह अच्छे से देख लेती हैं और बोलने की कोशिश करती हैं। तभी दौड़कर ओमकार जी और प्रथम आते हैं रजनी जी के पास और वह लोग देखते हैं कि अब रजनी जी की तबीयत पहले से सही है, तो सभी लोगों में खुशियों का माहौल हो जाता है। प्रथम और ओमकार दोनों मिल करके राध्या का धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसी वक्त दादी और निहारिका और भी ज्यादा गुस्सा कर जाती हैं कि आखिर जितना भी हम इस गोल मटोल राध्या को रजनी से दूर करना चाहते हैं यह उसके नजदीक और भी होती जा रही है। और जो सपना मैं देख रही हूँ निहारिका को अपनी पौत वधू बनाने के लिए और राध्या को इस मित्तल परिवार से धक्के मारकर बाहर भगाने के लिए, वह मेरा सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों यहीं पर दादी अब निहारिका से मिलकर चलती है एक और नई चाल राध्या को प्रथम से दूर करने के लिए और रजनी से भी दूर करने के लिए। इसके आगे सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में एक और भी बहुत बड़ा चमत्कार होता है कि जब साधु बाबा राध्या को एक पोटली के रूप में कुछ दिए रहते हैं जिसमें भभूत रहता है, उस भभूत को राध्या रजनी जी के पूरे शरीर में लेप जैसा लगा देती है और चमत्कार ऐसा होता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से रजनी जी की तबीयत और जल्दी ठीक होने लगती है। लेकिन अपने साजिशों को अंजाम देने के लिए दादी और निहारिका मिल करके उस नकली नर्स से पैसे दे करके चलती है एक और नई चाल। पर दादी और निहारिका को यह नहीं पता कि जो नकली नर्स बनकर आई है पैसे के लालच में, वह मित्तल परिवार की हवेली को देख करके उसके मन में लालच आ गया है और वह नकली नर्स अलग से ही अपनी चाल चल कर दादी और निहारिका को ठगना चाहती है। खैर इसके आगे कहानी में और क्या हुआ यह जानने के लिए अब भी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। बाकी यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।